दोस्तों, द सिटी ऑफ फ्लाईओवर सूरत गुजरात का एक खूबसूरत शहर है और अपनी संस्कृति, हीरे, कपड़ा, वन्य जीवन और कई अन्य चीज़ों के ले जाना जाता है। इसे भारत का कपड़ा शहर भी कहा जाता है और भारत में एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करता है। सूरत इतिहास और वास्तुकला से प्यार करने वाले लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इस शहर में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और घूमने लायक जगह मौजूद है। अगर आप भी सूरत जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवाल। सूरत में घूमने के लिए शीर्ष 10 स्थानों की सूची में प्रवेश करने वाला पहला स्थान प्रसिद्ध डच गार्डन है। ये उद्यान एक यूरोपीय शैली का उद्यान है जिसे देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। जीवंत फूलों का बिस्तर, सुंदर फाउंटेन अपनी असीम सुंदरता से आपका दिल चुरा लेंगे। इसके अलावा उद्यान कई आकर्षण से भरा हुआ है और कुछ अवश्य देखने योग्य स्थानों में तापी नदी और बारोन एड्रियन वान रीड की संरचना शामिल है। इसके अलावा ये उद्यान कुछ अंग्रेजी और डच खोजकर्ताओं का विश्राम स्थल भी है जो सूरत आए और यहीं बस गए। नंबर 2 पर आता है सार्थना नेचर पार्क और चिड़ियाघर। सूरत एक ऐसा शहर है जो अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उस मामले में सूरत में अवश्य घूमने लायक राष्ट्रीय उद्यानों में से एक सार्थना नेचर पार्क और चिड़ियाघर है। ये 1984 में बनाया गया था और लगभग 81 एकड़ में फैला है, जो इसे सूरत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है और हाँ, आप हिरन, शेर, बंगाल टाइगर, सफ़ेद मोर, तेंदुए, दरियाई घोड़े और बहुत कुछ देख पाएंगे। सार्थना नेचर पार्क का दौरा बच्चों के लिए जानवरों और उनके आवासों के बारे में जानने का एक शानदार तरीका है। साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। पार्क में प्रवासी और स्थानीय पंछी भी है। नंबर 3 पर गोपी लेक सूरत के गोपीकुरु क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही पुराना तालाब है। इसे लगभग 1510 में मालिक गोपी नाम के एक संपन्न ब्राह्मण व्यापारी ने बनवाया था। इसके बाद 2012 में सूरत नगर निगम द्वारा इस झील का पुनर्विकास किया गया था और अब ये शहरी मनोरंजन स्थान बन गया है और इसमें सभी उम्र के लोग उत्साह के साथ घूमने आते हैं। इसमें हरे भरे झील के केंद्र में एक भव्य फाउंटेन झील के सौंदर्य में इजाफा करता है। इस झील पर स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ अवकाश गतिविधियों के लिए आते हैं। आप इस झील में बोटिंग की सवारी, जिप लाइनिंग, पेंट बॉल एवं कुछ अन्य गतिविधियों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम। ये एक्वेरियम सूरत के पाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ ताज़े और खारे पानी की लगभग 100 से अधिक प्रजाति की मछलियों को 52 विशेष टैंक में रखा गया है। सूरत में अपनी एक अलग पहचान बनाने के कारण यहाँ पर पर्यटक अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पर बच्चे समुद्री जीव जंतु के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ के आकर्षणों में एक उल्लेखनीय जेलीफिश पूल, एक 2 मंजिला शार्क टैंक और एक शानदार डॉल्फिन सुरंग है। नंबर 5 पर सूरत का स्वामीनारायण मंदिर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। 1996 में निर्मित ये मंदिर गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। सहजानंद की याद में बना एक स्मारक ये मंदिर वैष्णव मत से संबंधित है। इस मंदिर में 3 मंदिर है। पहले मंदिर में राधा कृष्ण देव और हरि कृष्ण महाराज की पूजा की जाती है। दूसरा मंदिर गोपालनंद स्वामी, स्वामी नारायण और गुणतीनंद स्वामी का सम्मान करता है, जबकि तीसरा घनश्याम महाराज को समर्पित है। ये दुनिया भर में हजारों तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान है। जल जिलानी उत्सव और गुरु पूर्णिमा कुछ ऐसे कार्यक्रम है जो इस मंदिर में आयोजित की जाती है। नंबर 6 पर आता है तिथल सी बीच। तिथल बीच सूरत के पर्यटन आकर्षणों में से एक है और वलसाड़ के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। इस समुद्र तट का मुख्य आकर्षण यहाँ की काली रेत है। इसके अलावा आप ऊंट की सवारी, जल गतिविधियों, घोड़े की सवारी और कई अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये समुद्र तट 2 प्रमुख त्यौहार का आयोजन करता है। तिथल समुद्र तट महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। एक बार जब आप समुद्र तट का आनंद ले लेते हैं तो आप पास की स्ट्रीट फूड की दुकानों पर कुछ मसालेदार व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। नंबर 7 पर राहुल राज मॉल में एक थीम आधारित मनोरंजन पार्क है जिसे स्नो पार्क कहा जाता है।
यहाँ गर्म कपड़े, ऊनी टोपी, दस्ताने और जूते प्रत्येक टिकट के साथ निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं ताकि आप ठंडे वातावरण का आनंद उठा सकें। पार्क अवकाश के लिए कई मज़ेदार चीज़ प्रदान करता है जिसमें स्नो प्ले, असली बर्फबारी, स्लेज कार और बर्फ़ की मूर्तियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी में जाने वाले लोग अपने पसंदीदा गीतों पर नृत्य कर सकते हैं, जबकि डीजे और लेजर लाइटिंग एक अविस्मरणीय पार्टी के लिए एकदम सही माहौल बनाती है। यहाँ जाने का समय दोपहर 10 बजे से रात 10 बजे तक होता है। नंबर 8 पर सूरत में दांडी बीच प्रसिद्ध है। ये अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व वाला एक बहुत ही सुंदर एवं लोकप्रिय समुद्र तट है। ये समुद्र तट दांडी गांव में स्थित है जो कि सूरत से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये समुद्र तट भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सन 1903 में दांडी तट पर महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ नमक कानून नामक सत्याग्रह शुरू किया था। ये वही आंदोलन था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की कमर तोड़ दी थी। यदि आप इतिहास के प्रति रुचि रखते हैं तो आपको इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। नंबर 9 पर आमाजिया वाटर पार्क गर्मी से बचने के लिए सूरत में सबसे अच्छी जगह है। आमाजिया वाटर पार्क किंग कोबरा, कार्मिकेच, फॉरेस्ट जंप जैसी रोमांचक राइड प्रदान करता है और साथ ही ट्राइबल ट्विस्ट, कार्निवल बीच, फ्री फॉल और विंडिगो जैसी मज़ेदार राइड्स के उत्साही लोगों के लिए एक शानदार प्रस्तुति है। ये वाटर पार्क सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर 10 पर आता है ताप्ती नदी के तट पर स्थित अंबिका निकेतन मंदिर। ये सूरत में एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है जिसे अंबाजी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में अष्टभुजा अंबिका के रूप में देवी शक्ति की एक बहुत ही सुंदर एवं मुस्कुराती हुई प्रतिमा स्थापित किया गया है। इस मंदिर में पूरा साल माँ देवी के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन नवरात्र के दौरान यहाँ पर बहुत ही भव्यता और उत्सव का आयोजन किया जाता है।